प्रेमी सज्जनों, मानव तन मिलने के बाद इस तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें एक ही काम करना है, वो कौन सा काम? जब तक मनुष्य की जिंदगी है तब तक वो मनुष्य सुख और शांति से जीना चाहता है। पर सुख और शांति से जीने के लिए हमें एक काम करना बहुत जरूरी है। क्या काम करना? जो एक शक्ति जो है, एक बनाने वाला जो पुरुष है, जिसने हमको ऊंची जगह से नीची जगह उतारा है, इस मृत्यलोक में भेजा है हम आप लोगों को। इस मृत्यलोक में आकर के ये काम करना है। पहले हमें भेजने वाले की तलाश करनी है। उसके बारे में धर्मग्रंथ भी कहते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि साधु संत भी कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि जिसकी तलाश करनी है वो तो सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहां वो हो नहीं। तो मिलने के लिए क्या किया जाए? सर्वत्र तो अपने अंदर भी है। तो हमें अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। अंदर झांकने से जो अंदर है उसको महसूस भी किया जाएगा और उसकी झलक देखी भी जाएगी। उसकी एक बार झलक देखने से बताया महान पुरुषों ने कि समनक जीव पर निर्जबहि और जन्म कोटि अस लांघै तब है। कोटिन जन्म हमको लेना था, पर एक बार उसको हमने देख लिया अपने अंदर, तो कोटिन बार जन्म लेना था वो खत्म हो गया। तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। समनक जी, मेरे सम्मुख प्रभु कहते हैं कि मेरे सम्मुख एक बार जी पड़ जाए, जो आगे जाने कितने जन्मों में जाना पड़ेगा वो आना जाना बंद हो गया। लेकिन जब साधक भक्ति की साधना करता है, उसके जिंदगी में जो कुछ दुख आता है उसे दुख खदेड़ देता है। दुख के कारण उस दुख को सहने के लिए सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है। क्यों? तो दुख को सहने की शक्ति तो केवल आपके अंदर जो अविनाशी शक्ति है वही है।
पर हमको उस शक्ति से ध्यान करना होगा। जब ध्यान की बात आती है तो कुछ भक्त कहते हैं कि परेशानियां में कैसे ध्यान होगा। इसलिए 4 चीजों की बहुत आवश्यकता है भक्त के लिए। श्रद्धा, विश्वास और भाव और प्रेम। जिस साधक के अंदर श्रद्धा, विश्वास, भाव और प्रेम नहीं है, वो साधक भक्ति में कभी पक्का नहीं हो सकता। अगर उस परम ब्रह्म परमेश्वर से हमने कच्ची प्रीत करी तो दिन दिन दुख और आगे बढ़ने लगेगा। कच्ची प्रीत से कोई काम नहीं चलेगा। हंसना रोना समाधान दुख छूटने का काम नहीं है। दुख छूटने का काम तो उसका है कि 4 हथियारों को अपने पास रखना होगा। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भाव। इसके बिना हम जो आगे सुख के लिए प्राप्ति चाहते हैं, आगे सुख चाहते हैं, तो ये 4 चीजों के बिना हमारे सुख का पतन हो जाता है। दुख से छूट नहीं पाता ये 4 चीजों के बिना। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और भाव। इन 4 चीजों को एक एक शब्द को समझने के लिए आप पूरा हफ्ता लगा सकते हैं, तब कोई चीज समझ में आती है एक एक शब्द के लिए। जैसे भाव, वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो बनाने वाला है, वो आपके लिए किस चीज का भूखा है? काय का भूखा है? भाव का। आपके भाव से ही वो आपके सारे कार्य संभालने लगेगा और उसके प्रति आपका भाव गिर रहा है तो सारे काम आप में गिरने लगेंगे। भाव का भूखाऊ है, भाव ही एक सार है और भाव से जो बहे तो भाव से बेड़ा। भाव क्यों नहीं जोड़ते? भाव क्यों नहीं जोड़ते? बेड़ा पार होना है भाव से। भाव से बढ़कर के कोई चीज नहीं। आप देखते हैं दुर्योधन निमंत्रण देता है श्री कृष्ण भगवान को। दाऊ को तो बना लिया था उन्होंने अपना गुरु, वो तो अंडर में आ ही गए थे दाऊ। वही चाल उन्होंने श्री कृष्ण पर डाल दिया दुर्योधन ने कि आपका निमंत्रण है मेरे यहाँ। पर वो भाव से नहीं निमंत्रण दे रहा था, उसमें छल कपट छिपा था। ये दोनों बस में कर लेंगे तो हमारी जीत होगी। जी कलाकार दो ही है। तो भगवान कृष्ण तो ज्यादा शक्ति से अवतार थे वो, मान लीजिए। गीता के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से बता रहा हूं।
उन्होंने कहा कि हम तो खाना तो वहीं खाएंगे। कहाँ? विदुर के यहाँ। तो विदुर का क्या था? उसके पास तो एक गरीब आदमी के भोजन की भी व्यवस्था रही थी विदुर के पास। और वो विदुर के यहाँ खाना खाने भी जा रहे हैं। अम्मा एक 2-4 रुपए भी दक्षिणा के लिए नहीं था विदुर के पास। यहाँ मोतियों के थार मिलते दुर्योधन के द्वारा। तो श्री कृष्ण ने अपने भोजन खाने के लिए निर्णय कहाँ के लिए दिया? विदुर के लिए। विदुर के पास कौन सी दौलत थी? तब वो भाग के आ रहे भाव के द्वारा खींच लिया। हाँ, चना की सब्जी और साग और बताते मकई की रोटी बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बड़ा प्रेम से खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है। तो स्वाद भोजन में होता है कि स्वाद भाव में होता है? स्वाद भाव में होता है, भोजन में स्वाद नहीं होता है, भाव होता है। महापुरुष हमेशा भाव के भूखे होते हैं। तो भाव जब बनता है, जब हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा जब बनती है तो किसी चीज को हम कर रहे हैं उसमें हमारा विश्वास होता है, तब वो श्रद्धा बनती है। अगर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा बनेगी नहीं। आगे देखा जाएगा, आगे देखेंगे। कल एक प्रेमी आए थे, हमने कि तुम प्रचार नहीं करते हो अपने क्षेत्र में। प्रचार तो कम होता हो पर आ रहा है, पर कारण ये है कि हमारे घर कार में जो समस्याएं हैं, वे समस्या उलझे रहते हैं और वो प्रचार नहीं हो पाता है। हमने कि तुम समस्या में मत उलझो, प्रचार में उलझ जाओ। तो जो समस्या तुम पूरा करना चाहते हो वो समस्या को पूरा कर देगा, जिसे कम उलझ जाओगे तो। पर त्याग नहीं है मनुष्य के अंदर, त्याग नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जहां बारीक चमत्कारी या कोई नाटक है या कोई गाने बजाने की चीजें हैं, वहाँ सड़क पर अगर मंच लगा दिया जाए चीज़ों को सुनाने के लिए, तो सैकड़ों हजारों आदमी रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर परमात्मा की भक्ति के विषय में कोई संत बोलता है, मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए कोई संत बोलता है, तो 10-20 लोग वहां खड़े होंगे, उनमें से भी खिसकने लग जाते हैं। प्रार्थना तो रोज करते हैं मंदिर में जाकर के, मेरा ये काम कर दो, मेरा प्रभु ये काम कर दो। तो वो कैसे काम करे तुम्हारा? कैसे काम कर सकता है? कहने का तात्पर्य है, हमें अपनी जिंदगी में मुख्य कॉलम ये पूरा करना है कि हम किस लिए आए हैं, वो काम करना है। साथ साथ में आपके जो दैनिक काम है, नहाना है, तुम्हारे कपड़े धोना है, और खाना भी खाना है, घर की समस्याओं के लिए, जीवन चलाने के लिए
कुछ मेहनत की कमाई करके हमें खाना है। ये संतों ने बताया कि मेहनत की कमाई से जो खाता है उसे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। ये तो हो सकता है कि बड़े बड़े स्वाद वाली चीजों को आप न खा पाओ, बड़ी बड़ी कीमती भोजनों को आप न खा पाओ, ये तो हो सकता है, पर मेहनत की कमाई से कभी भी किसी को दुख नहीं भोगना पड़ता है। वो निरोग रहता है, रोग रहित हो जाता है। अब मानिए शरीर में कोई रोग हो जाए तो आपके पास सब चीज रखी हो, डॉक्टर के पास जाते हैं आप, डॉक्टर सब मना कर देता है, ये कुछ नहीं खाना है आपको, सब छीन लिया। ये किसने छीन लिया? कि तुमने गरीबों का जो गड़बड़ करके पैसा छीना है, इसलिए खाने में उसी का उसने दे दिया। अब तू बांट चुको, तू तो खा ही नहीं पाएगा, दूसरों को दे। दूसरों को छेड़ा है, छोड़ा है, छीड़ा है, उन्हीं को तुझे बांटना पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है जीवन चलाने के लिए ये तो सब लोग जानते हैं, किसी से छींट झपट के मत खाओ, किसी के दिल को मत दुखाओ, मनुष्य के भोजन को खाओ। ये मनुष्य के दिमाग को खराब कर देते हैं नशीली चीजें। इन नशीली चीजों से अलग रहो। किसी की हत्या करके उन जीवों को मत काट काट कर खाओ, ये बहुत बड़े अपराध हैं। ऐसे अपराध करने वाला व्यक्ति राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। तो राक्षसों पर कभी भगवान की भक्ति हुई नहीं, न पहले भी, न आज हो रही है, न आगे होगी। वो सुखी हो ही नहीं सकता है। वो महान पुरुषों के द्वारा मारे गए पर उन्होंने भक्ति नहीं करी। तो ये समय है जगने का, यही समय है। कल का किसी को पता नहीं कल क्या होगा। आप देख ही रहे हैं कि जमीन पे ही काल बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीनें फट रही हैं, पृथ्वी फट रही है, आग के गोला फूट रहे हैं। ऊपर से किसी को शांति नहीं। ये देश विदेश के लोग जो हैं एक दूसरे को हनन करने के लिए तमाम दुनिया भर के हथियार बना करके उनको तो काल मंडरा रहा है। सारी विनाश की चीजें अपने हाथ में रखी हैं, विनाश करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो ये भावना हो गई है, तो वो कहाँ है प्रेम, वो कहाँ है भाव, कहाँ है श्रद्धा, कहाँ है विश्वास? मानव मानव से प्रेम नहीं करता है। ईश्वर देश तो करते हैं, प्रेम नहीं करते। और जबकि सब जानते हैं इस बात को कि शरीर बनाने वाले ने बनाया है, उसने दिया है। इस शरीर को जिंदा रख रहा है, वो उसकी आत्मा शरीर को जिंदा रख रही है। आत्मा और शरीर। आत्मा तो गहराई से सोच के देखिए आप, आत्मा तो आप स्वयं हैं। गीता में भी कहा है, क्षर अक्षर निरक्षर। क्षर कहते हैं संसार को बनता बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। अक्षर कहते हैं आत्मा को, उसका नाश नहीं होता है।
नेचर कहते हैं बनाने वाले को, जो इनको कंट्रोल में कर रहा है, चरक क्षेत्र उसको कहते हैं। आप उठो और जगो, जाओ सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। परमात्मा की प्राप्ति की पहली सीढ़ी सत्संग है। जो मनुष्य सत्संग नहीं सुनता है तो सीढ़ी में जो 7 डंडे होते हैं तो पहले ही डंडे पर वो कदम नहीं रख रहा है। और सीढ़ी रखी हम अपने छत पर जाने के लिए, तो पहले ही डंडे पर पैर नहीं रख रहा है तो उसमें 7-8 डंडे होते हैं तो कैसे पहुंचेगा छत पर। परमात्मा के धाम को छत कहते हैं। उस छत पर पहुंचने के लिए हमें ज्ञान रूपी सीढ़ी लेनी है। और ज्ञान रूपी सीढ़ी लेने के बाद में सीढ़ी लगा दी परमात्मा के धाम में जाने के लिए, और लेकिन हम सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं रहे तो छत पर पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। सीढ़ी रखी हुई है, जमीन पर खड़े हैं, वो परमात्मा के धाम में कैसे पहुंचेंगे? तो सदा के लिए दुख कैसे खत्म होगा? सदा के लिए दुख कैसे खत्म होगा? सुख की सोच तो सबको लगती है, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, परमात्मा को सब चाहते हैं। केवल बगैर किए बिना कुछ हो सकता है? बगैर किए बिना कुछ नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे हरी मेहंदी के अंदर लाली छिपी होती है, लाली पर हरी मेहंदी पत्ता दिखाई देते हैं, लाली दिखाई नहीं देती। किसी व्यक्ति ने उसका जतन सीख लिया लाली देखने के लिए तो वो जतन करने लगता है, मेहंदी के पात को तोड़ता है, एक पत्थर के सिर पर रखता है और पत्थर से ही रगड़ता है, अपने हाथ में रख लेता है। थोड़ी देर के बाद ही वो लाली दिखाई देने लगती है। जो नहीं दिखाई दे रही वो भी उसने देख लिया। काहे कैसे देख लिया? जतन के द्वारा का वैसे ही जतन के द्वारा जतन जान लिया तो नहीं देख पाया। जतन जान लिया फिर जतन उसने किया, उसने देखा लाली को। जैसे तिल में तेल है, तिल दिखाई देता है, तेल दिखाई नहीं देता है। उसका भी जतन करने से, किसी मशीन में पेरने से तेल निकाल लेते हैं, तो वो तेल को भी देख लिया उसने जतन करने से। दूध में घी है, घृत, दूध दिखाई देता है, घृत दिखाई नहीं देता है। जो जतन किया जाता है, दूध को गर्म किया, फिर ठंडा किया, उसमें जामुन दिया, फिर वो जम गया, दही बन गया दूध का, फिर दही से भिगोया वो, फिर मक्खन बन गया, फिर मक्खन को फिर गर्म किया, उसमें गंदगी को हटाया, फिर छान लिया, तो वो शुद्ध घी को देखता है। तो जतन करने से और जतन जानने से उन्होंने शुद्ध घी को देख लिया। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो परमात्मा छिपा हुआ है, मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर परमात्मा छिपा हुआ है, पर शरीर दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना है? वो जतन सीखना है। अब वो जतन सीख लिया, फिर हम जतन उसको करने लगे। जतन करने लगे
तो शरीर दिखता है, वो परमात्मा नहीं दिखता है, उसको भी वो देखने लगा।